आज संसद का सत्र शुरू होना था, पहले से तय था, लेकिन आज सुबह सुबह 6:30 बजे 4 इनोवा गाड़ी वो छापा मारने के लिए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर पहुंच जाती है और उसके कुछ देर बाद में खबर निकल करके सामने आती है कि करीब 14-15 ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने यहां तक कह दिया कि ये मोदी शाह का पालतू कुत्ता है ईडी। जब भी भाजपा का कोई बड़ा राज खुलने वाला होता है या फिर संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है दोस्तों, तो खेल किस तरह से पलट दिया जाता है। अब देखिए तस्वीर किस तरह से पलट दी गई। सीधे तौर पर ईडी को जो है भाजपा का या अमित शाह का कुत्ता तक कह दिया गया दोस्तों। तो क्या कुछ जिस तरह के आरोप भाजपा को लेकर और ईडी को लेकर, आईटी सेल को लेकर लगाए जाते हैं कि ये लोग सिर्फ भाजपा के लिए काम करते हैं, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है। अब देखिए किस तरह से कांग्रेस को रोकने के लिए, कांग्रेस को एक पिंजरे में कैद करने के लिए किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आज संसद का सत्र शुरू होना था, पहले से तय था, लेकिन आज सुबह सुबह 6:30 बजे 4 इनोवा गाड़ी वो छापा मारने के लिए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर पहुंच जाती है और उसके कुछ देर बाद में खबर निकल करके सामने आती है कि करीब 14-15 ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। बताइए। कांग्रेस के एक नेता ने यहां तक कह दिया कि ये मोदी शाह का पालतू कुत्ता है ईडी। बताइए। जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई और संसद का जब सत्र की शुरुआत हुई तो उसके बाद में राहुल गांधी उठे और राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत गंभीर सवाल है, सरकार इस पर चर्चा से भाग क्यों रही है। तो कुल मिलाकर के संसद के बाहर और संसद के अंदर दोनों जगह पर सरकार जबरदस्त पलटवार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार इस वक्त में फंसी हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा और उस पर कैसे मोदी शाह फंसते हुए नजर आ रहे हैं, मैं कुछ देर बाद में आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके घर पर ईडी के छापे वो डाले गए। आप गाड़ियां देख रहे हैं, सुबह सुबह की तस्वीरें हैं ये, और बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल को जैसे ही पंजाब का प्रभारी बनाया गया उसके बाद में सरकारी एजेंसियां एक्टिव हो गई। यह कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाया गया। कांग्रेस यह भी कह रही है कि संसद में सत्र की शुरुआत होनी थी, हम कई सारे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, हम सरकार से जवाब चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ईडी, सीबीआई और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप, शेयर बाजार, इन सब मुद्दों को लेकर के, टैरिफ को लेकर के सरकार जवाब दे। लेकिन सरकार ने हेडलाइन बदलने के लिए यह सारा खेल खेला है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा वो सामने आए और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, चारों तरफ से घिरी हुई भाजपा ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वोटर लिस्ट फ्रॉड आदि से भटकाने के लिए आज सुबह से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल जी के घर पर ईडी द्वारा रेड करवा दी। भाजपा को समझ लेना चाहिए कि वह ना कांग्रेस को रोक पाएगी, ना हमारे किसी नेता को, ना डरे हैं ना डरेंगे। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। हो सकता है किस तरह से ईडी का उपयोग किया जा रहा है। को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह की काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। तो ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं और उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही है।
इसमें भूपेश बघेल के ऑफिस की तरफ से भी एक संदेश जारी किया गया है, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप देखिए, मणिकम टैगोर कांग्रेस के सांसद हैं, तमिलनाडु से आते हैं। इन्होंने ईडी सीबीआई को लेकर के मोदी शाह पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि ईडी पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पालतू कुत्ता बन गया है। वे इस कुत्ते को जहां चाहे भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल कांग्रेस के एक मजबूत नेता है। कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ में खड़ी है। तो देखिए, कांग्रेस में जबरदस्त तरीके से यहां पर पलटवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शायद इस बात की उम्मीद, इस बात का अंदाजा नहीं होगा सरकार को भी कि क्या इस तरीके से पलटवार आएगा। संभवतः पहली बार है कि किसी ने इतने कठोर शब्दों में यहां पर ईडी को मोदी शाह का पालतू कुत्ता बताया है। तोता बताने वाली बात और वो सब बातें तो बहुत पहले हो चुकी हैं। खैर, अब देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब वो संसद में पहुंचे तो राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट सवाल सबके सामने है। सरकार वो वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, लेकिन सरकार वोटर लिस्ट पर चर्चा से क्यों भाग रही है? हम चाहते हैं कि वोटर लिस्ट पर चर्चा हो और वोटर लिस्ट कैसे बढ़ी, वोटर कैसे बढ़े, इस बात पर चर्चा हो। इस पे चर्चा होनी चाहिए खुलकर। किस तरह से बंगाल के अंदर खेल पूरी तरह से पर्दाफाश हुआ दोस्तों, वोटर को लेकर, ईपीआईसी नंबर को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ, इस पर भी हमने चर्चा की। पहले आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। राहुल गांधी ने फिर बाकायदा एक ट्वीट वोटर लिस्ट को लेकर कहा कि पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर के मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक का समय हो गया, मगर पारदर्शिता को लेकर के चुनाव आयोग से हमने जो मांग की थी वो अभी तक पूरी नहीं की गई। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए यह चर्चा बहुत जरूरी है। अब 2 बातें हैं यहां पर। चुनाव आयोग वो क्यों बच रहा है, सरकार क्यों बच रही है? चुनाव आयोग और सरकार वो एक ही पलड़े में क्यों नजर आ रहे हैं? सरकार तो बनाती नहीं है वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट बनाने का काम चुनाव आयोग का है। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई सवाल है, कोई शंका है, तो चुनाव आयोग से जो है सवाल जवाब होने चाहिए, चुनाव आयोग उनका जवाब दे। लेकिन जब भी सवाल जवाब चुनाव आयोग से होते हैं तो उनका जवाब भाजपा की तरफ से क्यों दिया जाता है? भाजपा उसका जवाब क्यों देती है, चुनाव आयोग क्यों नहीं देता उसका जवाब? ये भी सवाल वाजिब है। उन्होंने कह दिया कि मैं आपको बाहर कर दूंगा। गुस्सा देखिए आप बोलते समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता। सुन लिए आज के बाद, और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं भी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूं। क्या संसद में वाकई सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जो सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं, क्या उन पर जवाब नहीं देना चाहते हैं? सवाल इस बात का है कि संसद को बार बार स्थगित करके आखिरकार सरकार क्या संदेश दे रही है, और क्या ईडी सीबीआई से वाकई हेडलाइन मैनेजमेंट की जा रही है? कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने अपना बयान उनके ऑफिस की तरफ से जारी हुआ है, वो देखिए। 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया, तो आज ईडी के मेहमानों ने
पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल को भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो वह गलतफहमी में है। गलतफहमी है। देखिए, भूपेश बघेल भी तेज तर्रार जो कांग्रेस के नेता माने जाते हैं और पंजाब का प्रभारी उनको बनाया गया है। कांग्रेस पंजाब में वापसी के लिए जोरदार तरीके से प्रयास कर रही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद में वहां पर कांग्रेस को लगता है कि हम अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर लेंगे और बीजेपी का वहां पर कोई खेल है नहीं। सीधे तौर पर जो मामला है वो इस वक्त में पंजाब में जो है वो कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच में है। बीजेपी वहां पर अकाली दल के साथ में मिलकर के जरूर सरकार बनाती रही है, लेकिन अकाली दल के साथ में उसका गठबंधन फिलहाल है नहीं। तो ऐसे में क्या पंजाब में वाकई जो है वो कांग्रेस को रोकने के लिए या भूपेश बघेल को वहां पर शांत करने के लिए सारा खेल किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लोकतंत्र में संसद में सरकार की जवाबदेही होती है और वहां पर भी जवाबदेही के नाम पर अगर सरकार या सदन को जो है बार बार स्थगित किया जाता है तो फिर क्या ही कहा जाए। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। मैं माननीय सदस्यों को आग्रह करता हूं अपनी सीट पर जाकर विराजें, सदन को चलने दें। सदन आपका है, बताइए। अच्छे उत्साह और रंग में सदन शुरू हुआ है। जाइए, अपनी अपनी सीट पर जाइए। कोई बात है तो आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। बोलने का मौका देंगे नहीं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसी तरह से संसद की कार्रवाई पहले 12 बजे तक, फिर उसके बाद 2 बजे तक स्थगित की गई और ये पहला दिन है जब भी जो है कार्रवाई यहां पर स्थगित होती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार संसद को चलाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है पहला दिन, 2 दिन, 3 दिन तो कम से कम संसद चले। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पहले ये होता था कि हंगामा होता था, बहुत जो है वो शोर शराबा होता था, तब उसके बाद में स्पीकर वो आखिरकार उनके पास में कोई चारा नहीं रहता था और वो संसद को स्थगित करने का काम करते थे। लेकिन यहां पर तो जरा सी कुछ बात हुई और उसके बाद में आप नहीं जा रहे हैं सीट पर और संसद को स्थगित कर दिया गया। यही हो रहा है और पता नहीं पर्ची में कुछ आता है क्या, क्योंकि इस बार जब संसद को स्थगित किया गया 12 बजे के लिए तो कुछ वो उनके पास में पर्ची आती है, वो पढ़ने की उसको कोशिश करते हैं और उसके बाद में बोलते हैं वो, ओम बिरला साहब क्या आप सीट पर नहीं जा रहे हैं, आपका नाम ले दूं क्या मैं, और उसके बाद में संसद को स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। मैं माननीय सदस्यों को आग्रह करता हूं अपनी सीट पर जाकर विराजें, सदन को चलने दें। सदन आपका है, अच्छे उत्साह और रंग में सदन शुरू हुआ है। जाइए, अपनी अपनी सीट पर जाइए। कोई बात है तो आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। बोलने का मौका देंगे नहीं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज सुबह ही जब मैंने आपको पहली खबर बताई थी तो उसमें कहा था कि ईपिक नंबर को, वोटर लिस्ट को लेकर के विपक्ष की तरफ से एक बड़ा मुद्दा होगा। विपक्ष जो है वो अपनी तरफ से स्पष्ट कर चुका है कि हम अमेरिका को लेकर के चर्चा चाहते हैं, हम सरकार से जवाब जानना चाहते हैं कि टैरिफ को लेकर किस तरह से ईडी का उपयोग किया जा रहा है, अमेरिका को क्या जवाब देगी। डोनाल्ड ट्रंप को केवल मित्र बताया जाएगा या डोनाल्ड ट्रंप को आंखें भी दिखाई जाएगी, ये जो है वो विपक्ष की तरफ से वहां पर एजेंडा है। उसके बाद में मणिपुर को लेकर के आज नारेबाजी हुई, मणिपुर को लेकर के सवाल पूछे गए कि क्या मणिपुर को लेकर के सरकार अब भी संवेदनशील नहीं है, मणिपुर जल रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। वोटर लिस्ट बड़ा मुद्दा है और उसके साथ में जिस तरीके से शेयर बाजार धड़ाम हो रहा है, लगातार लोगों का पैसा वो मारा जा रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस पर चर्चा चाहती भी है या नहीं, या विपक्ष को बार बार जो है दरकिनार किया जाता रहेगा।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की जा रही है कि किस तरह से यहां पर कांग्रेस के एक तेज तर्रार नेता के ऊपर ईडी के मेहमानों ने सीधे तौर पर धावा बोला। उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी, सर्च शुरू कर दिया। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं कि संसद का सत्र शुरू हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी ओर बंगाल के अंदर जिस तरह से ममता बनर्जी ने बहुत सारे ऐसे बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरह से वोटर्स को बढ़ाया जाता है और किस तरह से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाता है। वहां पर एपिक नंबर, ईपीआईसी नंबर, जो सीरियल नंबर होता है दोस्तों, जो कि वोटर कार्ड पर डला होता है, उसको वहां पर मिलाया गया और पकड़ा गया कि किस तरह से धांधली हो रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस के एक नेता के ऊपर ईडी ने यहाँ पर सीधे तौर पर कार्रवाई शुरू की है दोस्तों, ये अपने आप में काफी बड़े सवाल खड़े करता है। क्या अगर संसद का सत्र शुरू होते ही इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है? अब दावा और आरोप तो ये लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ ईडी जो है भाजपा के लिए करती है और सीधे तौर पर अमित शाह का या फिर भाजपा का कुत्ता है, ईडी को बताया जा रहा है। अब आप लोग इस पूरे मामले में किस नजर से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए